बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, आज 11 अप्रैल 2021 है। आज की पार्लियामेंट की डायरी का मौजू कौमी असम्बली में मजलिस कायमा बराए क़वायद व ज़वाबित का इजलास है, जिसमें बताया गया है कि पीपल्स पार्टी की ख़वातीन अरकान असम्बली को धमकी आमेज़ फ़ोन आ रहे हैं। इसी तरह दूसरा बड़ा मामला ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी ने तालीमी इदारों की इम्तिहानी फ़ीस कम करने के लिए पॉलिसी पर नज़रसानी की सिफारिश कर दी है। इसके अलावा अहम तरीन बात ये हुई है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ है, जिसमें मुश्तरका मफादात कौंसिल ने फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी कराने का फ़ैसला किया है। यानी जो पहली मरदमशुमारी है सन 2017 की, उसे फौरी तौर पर उसके बाद उसे मंजूर कर लिया गया है और उसके बाद फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी कराने का फ़ैसला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ हुकूमत, वफाक और चारों सूबों के दरमियान इस बात पर मायदा हुआ है कि अब नए सिरे से मरदमशुमारी होगी। अगले 6 से 8 हफ्ते के अंदर नई मरदमशुमारी का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाएगा। यह 2017 में मरदमशुमारी हुई, जिस पर MQM और हुकूमत सिंध और बलूचिस्तान ने एतराज़ात किए। उनका ख्याल ये है कि उनकी आबादी को कम दिखाया गया है। पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक मरदमशुमारी नहीं होगी। अक्टूबर तक नई मरदमशुमारी पर काम शुरू हो जाएगा और जो मार्च 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। यानी अब सन 2023 में अगली मरदमशुमारी मुकम्मल होगी। बहरहाल मरदमशुमारी की मंजूरी का फ़ैसला इत्तफ़ाक़ राय से किया गया है, जिसमें वफाक के 7 अरकान, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने इसके हक़ में वोट डाला, जबकि वज़ीर आला सिंध ने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया। इसका मतलब यह है कि सिंध अब भी उस पहली मरदमशुमारी के हक़ में नहीं है। बहरहाल नाज़रीन कराम, कौमी असम्बली की मजलिस कायमा बराए क़वायद व ज़वाबित में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन अरकान को नामालूम नंबरों से धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स मौसूल होने का इंकशाफ हुआ है। शाहिदा रहमानी ने कमेटी को बताया कि मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस को जानों को ख़तरा है और पैगाम आता है कि किस तरह आपको मारा जाएगा। जबकि शकुफ्ता जमानी ने कहा है कि मुझे भी कॉल्स आई हैं, आती रहती हैं, एक महकमे से मुख्तलिफ महकमे निकल रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। या तो हम सियासत छोड़ दें या घरों में बैठ जाएं। सबको पता है कि वो नंबर किसके हैं और कहाँ से आते हैं। सब समझते हैं लेकिन इस तरफ जाना नहीं चाहते। मैं तो डर के मारे फ़ोन ही नहीं उठाती। बहरहाल ये एक बड़ी खौफनाक बात है कि अरकान असम्बली, पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने ये बातें मजलिस कायमा में कही हैं और यकीनन इस बात का नोटिस लिया जाना चाहिए। कौमी असम्बली की मजलिस कायमा बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का भी एक इजलास हुआ है, जिसमें बताया गया है कि खसूसी इक़्तिसादी ज़ोन के हुकाम ने कि $100 मिलियन की सरमायाकारी आ चुकी है, जबकि दीगर सरमायाकार कंपनियां पाकिस्तान से रजू कर रही हैं। इन सरमायाकार कंपनियों के लिए खसूसी इक़्तिसादी ज़ोन और 1 विंडोज़ की सहूलियात फराहम करें। मालूम नहीं
कब खसूसी इक़्तिसादी जोन बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में माशी हालत बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। लोगों की ज़िंदगियाँ जीनत बन गई हैं। महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। माशी तरक्की का पहिया रुक चुका है। लोग सिसक कर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हुकूमत इस तरह के खुशकुन ऐलानात जब वो कमेटियों में करती है या वो अपने तकरीबात में करती है तो लोगों के एक चमक पैदा होती है। लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में एक हौसला पैदा होता है कि शायद मुमकिन है कुछ हो जाए, लेकिन लगता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में सूरत हाल बड़ी ख़राब है। दोनों ईवानों में काम बिल्कुल नहीं हो रहा। अब कमेटियाँ किसी हद तक काम कर रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को पार्लियामेंट की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अपने ताल्लुकात अपोजिशन के साथ बेहतर बनाएं। वो जो स्पीकर और अपोजिशन के दरमियान जो खला है उसे पुर करने की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर के लिए तो ख़ास तौर पर पैगाम है कि वो अपने आप को स्पीकर साबित करें, गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें। बसूरत दीगर इन ईवानों की सरबराही करने का क्या फ़ायदा। शुक्रिया।